बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं तहसीन यूसुफ और मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान पर अलग से मुकदमा दर्ज होगा या शहबाज गिल केस का हिस्सा बनाया जाए। वजारत दाखिला में एक और अहम इजलास इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। वजारत कानून और आला पुलिस अफसरान मुशावरत में शामिल। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान ने इदारों को धमकियां दी, वजारत दाखिला जायजा ले रही है, रिपोर्ट की बुनियाद पर एक्शन होगा। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की बदकिस्मती है, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, इमरान खान की धमकियां नहीं दें, कानूनी कार्रवाई का कहा है, ये इमरान खान की एक तकरीर पर हिल जाते हैं, हिम्मत है तो जलसा करें। पीटीआई रहनुमा ने कहा शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ तो इंक्वायरी से भाग क्यों रहे हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात मुकम्मल कर ली। पीटीआई रहनुमाओं की पेश की गई तस्वीर की तस्दीक न हो सकी। पीटीआई रहनुमा तस्वीर के ज़राए और वक्त का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। इंक्वायरी रिपोर्ट कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। दूसरी जानिब से शहबाज गिल पर बनाए मेडिकल रिपोर्ट में एक बार फिर तब्दीली। डॉक्टर आतिफ इनाम की जगह डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला बोर्ड में शामिल। जिला सजावल की साहिली तहसील जाती टाउन के नशेबी इलाकों और 3 वार्ड में से बारिश के पानी की निकासी न होने के खिलाफ शहरी एक्शन कमेटी समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों और शहरियों का वफा हुसैन शाह, आदिल लगारी, अशरफ थईम, जुल्फिकार तुर्क, रजाक थईम, सिकंदर तुर्क और दीगर की रहनुमाई में लैंडवा चौक से टाउन कमेटी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि जाती टाउन के 3 वार्डों में बारिश का पानी कई दिनों से खड़ा है। बारिश का पानी घरों, गलियों और मोहल्ले में गंदगी की सूरत हाल पैदा कर गया। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि टाउन जाती में करोड़ों की बजट हर माह आ रही है, लेकिन शहर हर एक रुपए भी खर्च नहीं हो रहा। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। कश्मीर में मुल्क भर में हालिया बरसातों के बायस गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो गया। गुड्डू बैराज के कच्चे के 15 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तलत नज़ीर गुड्डू बैराज पर मौजूद हैं। जी तलत, बताइएगा कि गुड्डू बैराज पर पानी की क्या सूरत हाल है, कितने गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुल्क भर में हालिया मुसलसल बारिशों के पास गुड्डू के बैराज पर पानी का दबाव ज़्यादा हो गया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गुड्डू की मकाम पर, जहाँ पे पानी का बहाव 4,12,501 क्यूसिक है और साथ में पानी का अखराज 4,12,100 क्यूसिक है। और साथ में गुड्डू बैराज के जितने भी कैनाल थे वो ताहाल बंद कर दिए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुड्डू बैराज के इलाके में जितने भी कच्चे के इलाके हैं वो तकरीबन ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसमें गांव शेर मोहम्मद मज़ारी, वल्लो मज़ारी और साथ में 15 गांव और हैं। और तकरीबन करोड़ों रुपए की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई, जिसमें मूंगी है, गन्ना है और कपास की फसल है। जब हमारे कच्चे के मुकीमों से बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया में किसी ने भी हमसे अभी तक रब्ता नहीं किया और साथ में उनका मुतालबा था कि फिलफोर हमें रेस्क्यू करके हमारी जानें बचाई जाएं। जब हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ बात हुई तो उनका कहना था कि गुड्डू बैराज के जितने भी बचाव बंद हैं, केके बंद, आरएम बंद, एलएम बंद, उनमें पानी का दबाव ज़्यादा है। जी रहीम यार खान, हालिया बारिशों ने मुल्क भर में जहां इंसानों जानवरों को शदीद नुकसान पहुंचाया, उनके साथ साथ जो इस दुनिया से कूच कर गए उनकी कब्रों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कई कब्रें मुनहदम हो गईं, कई कब्रों के अंदर पानी चला गया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद साकिब सोलंगी। शदीद बारिशों के बायस मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों की वजह से रहीम यार खान का नवाही इलाका कोट करम खान ज़ेर-ए-आब आ गया। कोट करम खान के नवाही कब्रिस्तान में पानी कब्रों के ऊपर आ गया और कब्रों की तजलील होने लगी। मजीद इसी हवाले से उनके वर्सा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना। ऐसा देखो सारा कब्रिस्तान है, ऐसा कोई अमला कोई कहनी इधर चौदीवारी का कोई बंदोबस्त किया मैंने, ये कोई मसला मसाइल है ढेर सारे, ऐसा अमला कोई कहनी गरीब बंदे हैं, ठीक है ना। ऐसा देखो ये हालात है मेरे कब्रिस्तान देखो, ऐसा कोई चौदीवारी है या कोई मसला मसाइल सारे आवन कोई कोई आवन पैर पावन कोई देखे ना, सारा मसला मसाइल कोई सुने।
सेवन शरीफ मुंजर झील और गिरदनवा के सैकड़ों देहातों में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। 500 से जायद कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली मोहम्मद ढानी। शरीफ मंचर झील के गिरदो नवा सैकड़ों देहात हालिया बारिशों की वजह से जेर आब हो गए हैं। यूनियन काउंसिल बूबक और जाफराबाद सख्त मुतासिर हुए हैं। मुत्तलका देहातों में बरसाती पानी तालाबों का मंजर पेश करने लगा है। हर तरफ सैलाबी सूरत हाल है। 500 से जायद कच्चे मकानात मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं। काफी मकानात को नुकसान पहुंचा है। रोड और रास्ते पानी के घेराव में हैं। मुतासरा देहातों में सिंध सरकार और जिला इंतजामिया जामशोरों की जानिब से कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। बरसात मुतासरीन बेयारो मददगार आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद घराने अपने घरों को छोड़कर महफूज मकानात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। किसी ऊंची जगह पे शिफ्ट करने जा रहे हैं जहाँ पानी न आ सके। पानी तो बारिश से आ रहा है लेकिन ये नीचे से पानी आ रहा है, ये बहुत जायों का नुकसान कर दिया। कच्चे मकान तो ढह गए, कुछ थोड़े बच गए, लेकिन 7 दिन से नींद किसी ने नहीं की है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से आवाम को ये कहूँगा कि मंचूर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पे जो इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि बरसात की वजह से ये जितने भी ये सामने आपको गांव नज़र आ रहे हैं, सिर्फ ये मंचूर के नहीं बल्कि पूरे तहसील के जितने भी गांव हैं वो ज़ेर आब हैं इस वक्त, और इनकी जो नकल मकानी अपनी मदद आप तहत जारी है। मैं अपील करूँगा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को, गवर्नर सिंध को, कि मेहरबानी करके ये जो यहाँ के लोग हैं जिनको मसाइल हैं, अभी बरसात की वजह से बीमारियों के भी मसले हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, डिजीज़ अभी चमड़ी की स्किन की बीमारियाँ भी फैल रही हैं, और राशन का भी मसला है यहाँ पे। महंगाई की वजह से को लोग यहाँ पे अभी आ नहीं रहे हैं इनकी मदद के लिए, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ करना चाहिए। बरसात मुतासरीन ने वफाकी हुकूमत, सिंध सरकार और जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा अली मोहम्मद डानी, A1 TV, 7 शरीफ। बारिश के पानी से मुतासर होने वाले इलाका मकीनों का सखर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद A1 TV डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ अली अब्बासी से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। आप लोगों को पता है तकरीबन 2 महीने हो गए पब्लिक हेल्थ का एक जो है GAT उसकी डाली है, पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर की डाली है, DC शक्कर की डाली है। हाथ से गडारी डिस्पोजल को खराब किया गया है। 9 मार्च को इधर मैं कुरान शरीफ लेके आया था। पीपल्स पार्टी का वर्कर जिला हूँ, अपना हक मांगने के लिए। न चेयरमैन सुनते हैं, न काउंसलर सुनते हैं, न MLA सुनते हैं। खुर्शी शाह से मैं अपील करता हूँ, आपका बेटा हमारा है, साथी शाह से अपील करता हूँ, आप बल्दिया के मिनिस्टर हो। नुमान शेख से अपील करता हूँ तो नुमान साहब हम आपके जियाले आपके वर्ग हैं। इस बल्दिया इलेक्शन में पूछो कुरान लेके उनसे पूछो क्या इन वर्करों ने वोट नहीं दिए थे, इन माँ बहनों ने वोट नहीं दिए। भाई जान ये बरसात अल्लाह के तरफ से हमारे घर डूब गए हैं, तकरीबन घर डूब गए हैं, 100 सवा घर डूब गए हैं। हमारा नुकसान जानी माली क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। 2 दिन हो गए भूखे हैं, कोई पूछने आया है गोल नकली पेड़ निकालू क्या मर गए हैं। सियासी लोग मर गए, समाजी लोग मर गए, NGO मर गई। कहाँ गए भाई? आए न हमारे इलाके में आए भाई, कोई नहीं पूछता है क्या खुदगर्जी करने में क्या जीने का हक नहीं है। हमारे बच्चे डूब गए, हमारा चक्कर को बिलावल भुट्टो को नायल CM को आए चक्कर में भी विजिट करे, हमारी कानूनी का भी विजिट करे। खुदारा हमारा मसला करे, हमारी मदद नहीं मिला। कोई हमारे पास पूछने नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई ऐसे खाली तसल्ली भी नहीं देने आया। मुहर्रम की 9 तारीख से बारिश शुरू हुई है, लोग कुरान लेके आए हैं, कोई नहीं आया इधर ना इधर। हमारे पास कोई नहीं आया। कल तसल्ली दे के हम खाना लेके आ रहे तुम्हारे वास्ते, कोई नहीं आया। हम भूखे बैठे रहे, हमारे बच्चे प्यासे बैठे रहे, हम पानी के लिए न पानी न खाना, हम कहाँ जाए? खुदारा हमारी मदद करवाओ किसी तरह की। हम बेवा, हम आप कमाने वाली हैं, हम ये बेवा, मैं भी बेवा, ये बेवा, ये बेवा, सारी हम
नवाब शाह के गांव दिगानो खान जरदारी में बारिश ने तबाही मचा दी। पानी से अहले इलाकों को शदीद परेशानी का सामना, कई मकानात गिर गए। इलाके मकीन घरों से बाहर निकल आए, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि मुसलसल बारिश के बायस हमारे घर टूट गए हैं और हमारी फसल बारिश के पानी में डूब कर बर्बाद हो गई। 3 दिन से बारिश में बैठे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की कि हमारी माली मदद की जाए। बिजली की बंदिश के खिलाफ हैदराबाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया। तलकचाड़ी के इलाका मकीनों ने शहर की मेन शाहराह बंद करके हेस्को इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि 20 रोज से ट्रांसफार्मर खराब है। हेस्को मुलाजमीन ट्रांसफार्मर सही करने के 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। भारी बिजली के बिल भी भरे और रिश्वत भी दे। मुंतखब नुमाइंदे और सियासी जमातें सिर्फ दिलासे दे रही हैं, कोई दाद रसी को तैयार नहीं। उन्होंने सिंध हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि अगर फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो फिर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सजावल के करीब गांव खमीसो खान पठान से बारिश का पानी ना निकल सका, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा मकानात भी गिर चुके हैं। इंतजामिया ताहाल गायब है। सजावल से रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज मेमन। सुजावल के करीब गांव खमीसो खान पठान से बारिश का पानी न निकल सका है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा मकानात भी गिर चुके हैं। इंतजाम ताहाल गायब है। वो इधर खाली बैठे, कोई भी रोज़गार नहीं है, रोज़गार से भी महरूम है। और आप ऊपर से ये बारिश जो है वो भी जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। यहाँ के नौजवान अभी तक बेरोज़गार बैठे हैं। अभी सबसे बड़ा सिस्टम यही है, बड़ा मसला यही है कि बारिश की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। जो हम घरों से बाहर निकलते हैं 3 फुट के पानी के अंदर से हम शहर जाते हैं। हम यहाँ के चुनिंदा नुमाइंदों और यहाँ के डीसी जो है ज़िले सजावल का इंतजामिया, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे गाँव में पानी की निकाली के लिए फौरी तौर पर कदम उठा जाए। और हाँ, मैं एक बात और भी कहूँगा, ये जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर है उसको मैं याद दिलाऊंगा कि ये हमारा जो गांव है, ये खमीसो खान पठान गांव है, ये बिल्कुल सजावल सिटी में है। ये यूसी में या घोटारों में नहीं है, ये बिल्कुल सजावल सिटी में है। मैं यहाँ के नुमाइंदे और यहाँ के जो भी अफसरान हैं, हम उनको अपील करते हैं कि फौरी तौर पे गांव खमीसो खान पठान के जो डूबे हुए लोग हैं उनकी मदद किया जाए, उनको सरकारी इमदाद वगैरह भी दी जाए। मसला है तो उसने कहा कि मैं डीसी को फ़ोन करता हूँ, आप लोगों को टेंट भी मिलेंगे, आप हम लोग घंटी वाली मशीन भी आपके गाँव में भेजेंगे और सारा मसला तुम्हारा हल हो जाए, खाली तुम जाओ। जब से हमारे होकर वहाँ आए उनके बाद नहीं कोई टेंट आया है, नहीं वो मशीन आई है, नहीं लाइट चालू हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। डीसी साहब को यहाँ आने में खतरा होता है कि पानी बहुत बड़ा, मैं कहीं डूब न जाऊँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकता ऑफिसर, क्योंकि उस गाड़ी से कैसे उतरेगा, उसको पता लगे ना कैसे गाँव में लोग चलते हैं। अभी हम लोग नहीं चल सकते, अभी यहाँ से कैसे जानवर गुजरते हैं, कैसे औरतें पानी भरने के लिए बाहर आती हैं। अगर कोई औरत गिर गई पानी के अंदर तो उसके टांग भी टूट जाएगी तो उसका भी इलाज नहीं होगा। ऐसे हम लोग तंग लगे पड़े यहाँ पर। आजकल क्या कितनी महंगाई है, आप खुद देख रहे हो। हम लोग आटे, इससे लोग भी हैं जिनके घर में आटा भी नहीं है, इस वक्त फाका कशी किसने गुजार रहे हैं। हम लोग तो चलो फिर भी उठने बैठने वाले लोग हैं, मगर यहाँ तो सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिनके घर में अभी भी आटा नहीं है। बहुत सारे परेशानी बेचारे गुजार रहे हैं, पर किसी को बोल नहीं रहे। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग इंतजाम को कहते हैं कि अगर इज़्ज़त के साथ हमारे गांव का आप लोगों ने मसला नहीं किया तो हम इंशाअल्लाह ये आप 25 तारीख को हम रोड बंद करेंगे और आपके डीसी ऑफिस का धरना देंगे, और नहीं तो हम बिल्कुल ही पूरा रोड जाम करके आपको दिखाएंगे कि हम कैसे आपसे हमारे गांव के मकीनों का कहना है कि हमने कई मरतबा इंतजामिया को कहा है मगर हमारी सुनने को तैयार नहीं है। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।